अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बस गला थोड़ा-सा ख़राब है तो इग्नोर कीजिएगा। तो आज जो है ना मैं मैं बस जो है ना ऐसे बोलना शुरू कर देती हूँ, ये सोचती नहीं हूँ कि आज मैंने जो है ना क्या बोलना है। अच्छा, मैं ना आज बना रही हूँ पैटीज़, बर्गर पैटीज़, जिसमें ना मैंने 250 ग्राम तकरीबन जो है वो चिकन का कीमा मेरे पास पड़ा हुआ था, तो वो ऑलरेडी पड़ा था, वो लिया मैंने। और ये बनाना ना इतना आसान है अगर आपके पास चिकन का कीमा है, लेकिन अगर आपके पास बोनलेस ब्रेस्ट पीस वगैरह पड़े हुए हैं ना, आप लोग मतलब चिकन तो मंगवाते ही हैं किलो किलो, उसमें से ब्रेस्ट पीस साइड पे रख दिया करें ताकि इस तरह की किसी न किसी चीज़ के काम आ जाए। तो फिर चॉपर में आप जो है ना ये सब डाल के तो चॉप कर लीजिएगा। तो मेरे पास तो कीमा बना था इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं थी, जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला, तकरीबन हाफ टी स्पून ही ब्लैक पेपर डाली है, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली, तकरीबन हाफ टी स्पून ही कह लें। और साथ में जो है बस मैं इसमें जो है वो अदरक लहसुन का पाउडर डालूंगी। अदरक लहसुन का पाउडर भी मैं तकरीबन जो है ना हाफ टी स्पून ही डालूंगी। और ऑरिगेनो मेरे पास पड़ा हुआ था, ऑप्शनल है, थोड़ी सी मैंने वो डाल दी, स्प्रिंकल कर दी, और धनिया डाल दिया। वैसे ये जो मिलते हैं ना मैकडोनल्ड की KFC, ये धनिया नहीं डालते हैं, ये हम लोगों ने अपना कुछ देसी भी तो डालना ही होता है ना। ये तो थाइम और ऑरिगेनो पता नहीं इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा अंडा भी मैंने डाला है, जितना मुझे लगा, क्योंकि थोड़ा सा चिकन है ना, तो फिर मैं पूरा डालूंगी तो फिर वो मसला हो जाएगा, तो देख के डालेगा। मैंने डाला कि ये बाइंडिंग के काम आएगा। पता नहीं इस तरह बाइंडिंग होगी या नहीं। कुछ लोग जो है ना बीच में जो चनों का आटा नहीं होता वो भी डलता है, और अगर बेसन थोड़ा सा भून के डालें तो वो भी एज अ बाइंडर यूज़ हो सकता है, आप वो भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास इस वक्त अंडा था तो मैंने अंडा डाल दिया। जैसे आज मेरा आवाज़ जो है ना ज़्यादा ही कुछ ख़राब है, तो मुझसे बोला भी बड़ी मुश्किल से जा रहा है। बीच में पता नहीं सांस लेने के लिए मुझे कितनी दफ़ा रुकना पड़ रहा है। तो खैर आप लोगों को कटिंग में तो पता नहीं लगेगा, लेकिन जो है ना उसके बाद मैंने इसके कबाब बनाए थे। जितने आपने साइज़ के बनाने हैं उतने आप बना लें, चाहे मोटे मोटे करके बना लें, चाहे बारीक करके बना लें। मुझे इस वक्त जो समझ आया, आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने फिर इस तरह से कबाब जो है वो बस जल्दी जल्दी बना दी, जैसे मैं आम बनाती हूँ रूटीन के। वैसे आप शेपर से इसको शेप भी दे सकते हैं, जैसे पैटीज़ की ना असल शेप होती है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कुछ बंद गोभी काटी है, कुछ प्याज काटे हैं, और प्याज जो है ना उसमें मैं थोड़ा सा नमक और सिरका लगा के रखूँगी, इससे इसका जो टेस्ट है ना बर्गर में बहुत अच्छा आएगा। और मैं वाकई आपको जो जेन्युइन जैसे बर्गर बनाते हैं ना, जो बाहर चेन्स वगैरह में मिलता है, वैसे बनाना सिखा रही हूँ, तो आप लोगों ने पूरी वीडियो ज़रूर देखनी है। उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ा सा टमाटर काट लिया है। 2 मैंने बर्गर बनाने हैं, एक अपने लिए, एक अपने मियाँ साहब के लिए, और मिराल तो हम में से ही खाती है। तो यहाँ पे मैंने सलाद वगैरह जो है ना काट के रख दिया था। बाकी मैंने सोचा था कि जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो तभी मैं बनाऊंगी, अब उनके आने में थोड़ा टाइम था। अच्छा, उतनी देर मैंने कहा कि ना सब्ज़ी काट लेते हैं, उतनी देर सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैं जो है ना सारा कट कर रही हूँ वेजिटेबल्स, जिसमें प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च एज यूजुअल। तो यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ अरवी आज, और बस मैंने ना आज अरवी को पहले फ्राई नहीं किया, आगे मैं पहले फ्राई करती हूँ प्याज, और अरवी को मैंने इकट्ठा फ्राई कर लिया। तो इस तरह भी अच्छी बन गई, लेकिन मुझे उस तरह ज़्यादा मज़े की लगती है। और ये अरवी भी हमारी जो है ना साथ मैंने तैयार कर ली। इसको मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, मैं पहले भी अरवी को मेरे ख्याल से एक दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। तो साथ में धनिया काट ले। सब्जियां तो यूजुअल घर में बनती रहती हैं, और कभी मैं कुछ और ना करूँ तो शेयर भी करती रहती हूँ रेसिपीज़ वगैरह। तो ये मैंने बिल्कुल थोड़ी सी बनाई थी। अच्छा, मैं इम्तियाज़ से ये लेकर आई थी, तो मैं ना हंस रही थी कि ना इम्तियाज़ में जाने का ये फ़ायदा होता था कि बंदे को आधा किलो किलो सब ये नहीं कहना पड़ता, और शॉपर उठाओ और बस जितनी डालो उतनी जो है ना ले लेते हैं। तो मैंने बस उतनी ही ली थी, मुझे नहीं पता ये कितनी थी, तो मुझे लगता है आधा किलो भी नहीं थी। और इसी तरह से जो है ना मैं एक दफ़ा लेकर आई थी भिंडी, और वो 16 रुपए की मैं लेकर आई थी। तो मेरे हस्बैंड क्योंकि खाते नहीं है, उन्होंने कभी खाई नहीं, तो मैंने फिर थोड़ी सी बनाई थी कि इस दफ़ा वो पहले चख ले, फिर जो है ना मैं बनाऊंगी। वो बहुत लिमिटेड सब्जियां खाते हैं। अच्छा, फिर वो आए तो उस टाइम पे जो है ना मैंने ये जो है ना फ्राई कर ली, जो मैंने कबाब बनाए थे ना, सॉरी पैटीज बनाई थी बर्गर की। इतनी ईजी है ना बनाना इनको, बस आपने जो है ना फ्राई पैन पे थोड़ा सा ऑयल डाल के तो ऊपर बस रख के, तो हल्की आग पे आप रख दें। मैंने ना थोड़ी देर इसको फ्रीज़र में भी रखा था, जब तक बनाई नहीं है, ताकि ये थोड़ी सी ना अच्छी से स्टेबलाइज हो जाए। फिर बस मैंने इसे हल्की आग पे रखा है और ढक्कन दे दिया, तो ये खुद ब खुद पक गई हैं। उलटती पुलटती रही हूँ बीच बीच में ना, तो जब गोल्डन सा कलर आ जाए इनका ऊपर नीचे से, तो आपने जो है वो इसको बस ये रेडी है। तो यहाँ पे ना बर्गर में आपको पता है चीज़ का स्लाइस लाजमी होता है, तो मैंने चीज़ का स्लाइस मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैंने वो निकाला, वो इसके ऊपर रख दिया। वैसे ये ज़्यादा ही पक गया था, वैसे मैंने गरम गरम जो है ना रख के, तो बस फ्राई पैन से आग नीचे बंद कर देनी है आपने, ठीक है। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे ही रखते हैं बर्गर के ऊपर, जो बिल्कुल सीधा सीधा नज़र आता है ना, वो भी बहुत
टेस्टी लगता है, मुझे भी बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन आज मैंने इस तरीके से किया कि फ्राई पैन के ऊपर पैटीज के ऊपर रख दिया ये, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है ना आपको मेल्ट नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसकी एक सॉस होती है जो बहुत टेस्टी होती है, स्पेशली उस तरह की सॉस जो है ना, हम कहते हैं कि कैसे बनी है ये, तो मैं आज उस तरह से सॉस भी बनाई है जिसमें मैंने थोड़ी मायोनीज ज्यादा ली है। ठीक है, आप कह रहे 5 चम्मच मायोनीज, 1 चम्मच जो है वो कहते हैं उसे 1 चम्मच टोमेटो केचप मैंने लिया, और साथ में जो है ना थोड़ा सा मैंने चिली सॉस डाला है, ½ टीस्पून के करीब जो है ना, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये जो है ना मैं यूज़ करूँगी बर्गर के लिए, और ये बहुत मज़े की जो है ना लगती है, और वाकई टेस्ट आता है जैसे बर्गर पे वो होता है ना सोया कह रही हूँ सॉस का टेस्ट, वही जो चेन्स वगैरह के ऊपर होता है वही टेस्ट आपको आएगा। और इसके अलावा एक और तरीका भी हो सकता है, मायोनीज़ और बफेलो जो सॉस है ना उसको आप मिलाएंगे तो तब भी यही टेस्ट आएगा। बाकी बफेलो सॉस मेरे ख्याल से घरों में नहीं होती अक्सर, जैसे मेरे घर में भी नहीं है, तो इसलिए। और बाकी आपने बस इसको असेंबल करना है। ऊपर शामी कह रही, शामी कह के क्या आदत पड़ गई है, कभी बनाया नहीं ना घर में पैटी ऊपर रखना है। और बाकी आपने जो है ना ये जो सलाद वगैरह काटा वो रखना, सलाद के पत्ते भी आप रख सकते हैं, उससे और मज़े की लुक आएगी बर्गर की जैसे होती है। तो मैंने ये 2 बर्गर जो है वो तैयार किया। अच्छा, एक और तरीका भी है कि सॉस में आप बंद गोभी मिला के मिक्स कर लें या फिर वैसे ऊपर रख दें, आपकी मर्जी है। बाकी बर्गर मैंने दोनों तैयार कर लिया। अभी ये मैं अपने हस्बैंड की प्लेट बना रही हूँ। बर्गर है और साथ में चाउमीन बने हुए थे, वो भी बहुत मज़े के बने थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। जो है ना साथ में थोड़े से वो निकाले हैं, साथ में थोड़ा सैलड। और ये जो है ना हमारा आज का डिनर है, मज़े का यम सा। मुझे यकीन है कि आप लोगों के मुंह में तो पानी आ गया होगा पक्का। अगर पक्का आ गया ना तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखें, आप लोगों को मज़ा आएगा। तो घर में ही जब इतना आसान बर्गर बन जाता है, जो आप 300-400 तक चले गए हुए, इतनी महंगाई होगी तो फिर क्या ज़रूरत है बाहर जाने की। यहाँ पे जो है ना मुझे किसी ने कहा था कि आप मिराल को अब इतना ज़्यादा शेयर नहीं करती, तो 1-2 मैंने उसकी क्लिप ली हैं, क्योंकि ये मेरे अब हाथ ही नहीं आती मैडम। ये बस अपनी मर्जी, अपनी धुन मस्ती में अपने खेल खेलती है। बड़ी मुश्किल से जब कैमरा खोलती हूँ तो ये उसकी वो सारी मस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।